खबर तो पूरे देश के वकीलों ने कस ली है। ये वकीलों पे हमले जो हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वकीलों पे हमले का मतलब है न्याय के ऊपर, यानी इंसाफ के ऊपर हमला, भारत की अदलिया के ऊपर हमला। वो वकील कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारा एक सिग्नेचर कैंपेन भी चल रहा है, जो चीफ जस्टिस साहब को गुजारिश की जा रही है। ये मेरे वाले इशू पे ही पूरे मुल्क से वकील जो है सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। उसमें हज़ारों सिग्नेचर्स जो हैं चीफ जस्टिस साहब को पेश किए जाएंगे कि इस प्रकार के जो इलीगल ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उस पर मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू भूल जाइए, मैं अपना इशू अपने आप, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हौसला और हिम्मत दी है कि मैं अपने आप अपनी केस की कार्रवाई करके इंसाफ की उम्मीद रखता हूं और ले भी लूँगा। मगर एक आम वकील के ख़िलाफ़, जो वकील, जो बार है, जो वकील इंस्टीट्यूशन है, जो वकालत है, उसके ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हज़ारों लोग साइन कर चुके हैं उसके लिए। चीफ जस्टिस साहब को पेश किया जाएगा कि अदालतें जो हैं वो वकीलों के ख़िलाफ़ कम से कम इस प्रकार के इलीगल ऑर्डर करने से पहले उसको बार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और जो कानून है उसका पालन किया जाना चाहिए। पुलिस के दबाव में आके ऑर्डर नहीं किए जाने चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, प्रशांत भूषण साहब ने अभी एक सुप्रीम कोर्ट पे मार्च करने के लिए भी आज गाइडेंस दी है, तो उसके लिए भी तैयारी की जाएगी और जल्दी एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मार्च का और प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा वकीलों द्वारा। मंशा सिर्फ एक थी कि जो सबूत हमारे पास आरएसएस बीजेपी के लोगों के खिलाफ हैं, जो सबूत हमारे पास सीनियर आईएएस ऑफिसर्स और दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जो सरकार की भ्रष्टाचार और गलत कामों के सबूत हमारे कंप्यूटर्स में मौजूद हैं, वो छीन के डिस्ट्रॉय कर, उसमें तो हमें उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन वो हैक करके हमारा कंप्यूटर तक तोड़ भी लिया था एक बार, तो वो सब कार्य तो वो कर चुके हैं। जो डकैती की जो डकैती का जुर्म बनता है, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, हमने उसकी कंप्लेंट दे भी रखी है एक डकैती की। लेकिन हमारी कंप्लेंट तो आप लोगों को पता है कोई करेगा ही नहीं। हम अदालत से कराएंगे। उन लोगों ने हमारे खिलाफ, जबकि हमने ही 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाया था, फिर भी हमारे खिलाफ एक और झूठी एफआईआर निज़ामुद्दीन थाने में कर ही ली है कि हमने पुलिस पार्टी के साथ मारपीट की और उन्हें गालियां दी। अब देखिए, अगर ऐसा होता तो वीडियोग्राफी तो कोर्ट ने करा रखी है। वीडियोग्राफी छुपा रही है पुलिस और भाग रही है देने से। तो अगर मैंने मारपीट की थी तो वो कैमरा सब वीडियो दे दें, दुनिया देख लेगी कि हमने ज़्यादती की थी या पुलिस ने अमित शाह साहब के कहने पर ज़्यादती की थी, क्योंकि उसमें अमित शाह साहब का नाम उन्होंने बार बार लिया। तो ये अब अमित शाह साहब को सोचना है कि वो एक सीनियर लॉ ऑफिसर का और उनका नाम क्यों ले रहे थे हमें बार बार धमकाने के लिए। क्या उन्होंने ही भेजा था या उनके नाम का मिसयूज़ किया जा रहा था, ये आप सोच लें। और ये सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे हमें बार बार ये भी बोल रहे थे, हमें पता है यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, हमारा पर्पस तो आपका हार्ड डिस्क ले जाना है, आपसे सबूत छीन के मिटाना है। तो आपको भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, बावजूद इसके कि सभी इंस्टीट्यूशंस इतनी कमज़ोर कर दी गई हैं, इसका फिर भी संविधान का डर बाकी है कि कुछ ना कुछ न्याय तो मिल ही सकता है संविधान के ज़रिए से गरीब आदमी को भी। तो संविधान से डर रहे हैं, इसीलिए संविधान को मनुवादी और ये सरकार भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उसके एग्जाम्पल सैकड़ों आपके सामने हैं। ये किसानों का जो अभी है, ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इस मामले पर तो वकील कम्युनिटी एक है, लेकिन किसानों के साथ भी हमारे पर बहुत चारों तरफ से दबाव आ रहा है। जितने भी शाहीन बाग के प्रोटेस्ट थे, वो सब हमसे कह रहे हैं कि एक बार फिर किसानों के समर्थन में शाहीन बाग के प्रदर्शन होने चाहिए, पूरे देश में होने चाहिए। तो हम उसका भी बहुत जल्दी ऐलान करने वाले हैं, ताकि देखिए, क्योंकि हर एक समाज, ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ हैं, अब जब अडानी अंबानी किसानों का सामान खरीद लेंगे, उनकी ज़मीनें छीन लेंगे और जब वो प्राइस डिसाइड करेंगे, तो हम सब भूखे मरेंगे। ये बात आप लिख लीजिए, पूरे देश की जनता भूखे मरेगी। या तो 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर की जाएगी, या भूखे मरेंगे। तो हम सब लोग गुलाम ही बन जाएंगे ना अडानी अंबानी के। तो इसीलिए पूरे मुल्क को किसानों के साथ भी खड़े होकर सड़क पे उतरना चाहिए। उसका भी हम बहुत जल्दी ऐलान करने वाले हैं। देखिए, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो वो 4 जज थे सिटिंग, जिन्होंने कहा कि जनता से कहा कि आप आओ, हमारी मदद करो, वरना हम पे बहुत बड़ा दबाव है। मगर सुप्रीम कोर्ट को, मेरी जो राय है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है किसी को फटकार लगाने के लिए या किसी को डराने के लिए नहीं बैठी है, और कोई मध्यस्थता करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन सीधे काम के लिए है कि कोई चीज़ संविधान के हिसाब से है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से, मेरी जो अदना सी राय है, यही करना चाहिए था। इसके बारे में 2-3 दिन हियरिंग करके, अयोध्या मसले पे भी तो डे टू डे हियरिंग हुई थी, किसानों के भी मसले पे डे टू डे हियरिंग करके 4 दिन में ख़त्म कर देनी चाहिए हियरिंग। इसमें कौन सा बड़ा मसला है? या तो सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगी कि संवैधानिक है कानून या ये गैर संवैधानिक है। ये जो मध्यस्थता करने की बात है, कानून में, न्याय में और
इंसाफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है और ना होना चाहिए। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ की जो चीज़ है, इसका क्रिटिसिज्म पूरे दुनिया में, देश में हो ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉम्प्रोमाइज़ कराने की जो चेष्टा की है, इसके लिए सब जगह सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म हो रहा है। और दूसरा एक बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है जिसके बारे में हमारे माननीय जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि 4 लोग जो उन्होंने मध्यस्थ बनाए हैं वो सारे के सारे आरएसएस के एजेंट निकले। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसके बारे में भी बहुत किसान भी बोल रहे हैं और बाकी सारी दुनिया भी बोल रही है कि सारे ही आरएसएस वाले मनुवादी मानसिकता के लोग क्यों बना दिए गए, एक भी कोई अंबेडकरवादी क्यों नहीं बनाया गया। तो उससे भी सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंशन पे शक हो रहा है, ये हमें, इसका सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही है, क्योंकि मैं तो खुद एक वकील हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी जाता हूँ। तो आप सोच नहीं सकते कि हमें आज हमारा दिल कितना रो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग ये शक कर रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस वाले बना दिए। तो इसका हमें बहुत दुख होता है। मैं कह रहा हूँ कि आप गुजरात फाइल पढ़िए राणा अयूब की। जब ये गुजरात में दोनों सत्ता पर थे तब भी उन्होंने कभी भी किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन सीरियल सादे तरीके से होने नहीं दिया, यहाँ भी नहीं होने देते। ये कैसा इनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका है कि मुस्लिम के बस्ती पर ही मुस्लिम आंदोलन करेंगे, मारेंगे, मुस्लिम के बस्ती पर ही मुस्लिम बॉम्ब बना के डालेंगे, दलित के बस्ती पर दलित ही बॉम्ब कर ये दंगा करेंगे। ये कैसा लॉजिक है इनका? तो ये लॉजिक सही करने के लिए जो सच काम कर रहा है उनको ये तकलीफ दे रहे हैं और एक मैसेज देते हैं। वो न्यायमूर्ति लोहिया ने सुना नहीं, उसका क्या हुआ आप जानते हैं। जिन्होंने सुना, जब चीफ जस्टिस, जब दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शिवनाथन ने कुछ इनको बेल दिया, कुछ इनके बारे में किया तो उसको गवर्नर बनाया। मुरलीधरन उनके खिलाफ बोला, उनकी ट्रांसफर हो गई। दूसरे जजेस जब खिलाफ बोलते हैं तो उनकी फाइल निकाली जाती है। तो ये जुडिशरी को और भारत को मैसेज है कि यदि ये सत्ताधारी लोगों का तुम काम नहीं करोगे तो तुमको नतीजा भुगतना पड़ेगा, यदि काम करोगे तो तुमको बढ़ावा मिलेगा। तो ये हम न्याय संस्था को आपके माध्यम से विनती करते हैं कि आप हमारे ईश्वर हैं, माता पिता हैं, तो जरा सोचो कि आप न्याय कर रहे हैं क्या। 2014 मई से आज तक जो हुआ है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अरे करोड़ों लोग हमारे मजदूर पैदल चले, कई मरे, तो भी आपको दया नहीं आई। तो ये सब जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट ऐसा है हमारे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि हमें सभी तरह के शोषण मुक्त समाज निर्माण करना है, शोषण मुक्ति करनी है समाज की। तो ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी हम चाहते हैं। हो रहे हैं हमले, हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं, हमले हो रहे हैं। यही बात है ना कि जो उनको इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं उनके हम पर हमले हो रहे हैं। तो इसीलिए हम उनके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। हम तो उनका इतिहास बता रहे हैं, हम हमारी जिंदगी दांव पे लगा के उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि मोदी शाह का, गुजरात का इतिहास और देश का इतिहास एक ही इतिहास है। वही मैं बोलता हूँ कि किसान आंदोलन वो किसानों का नहीं है, जो भी अनाज खाता है उनका आंदोलन है। यदि उनकी फसल मिट्टी भाव ने अदानी अंबानी खरीदेंगे और गोडाउन भरेंगे तो तुमको खाने को क्या मिलेगा? तो सरकार के पास एजेंसी है, सीबीआई है, आईबी है, जो भी एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे, खालिस्तानियों को लाए, जेल में भेजे, उनके वो प्रोसिक्यूट करे। बोलने से क्या होगा? बदनामी करते हैं सिर्फ आंदोलन की। वो टाइम पास है। अरे वो टाइम पास है, हर मीटिंग लेते हैं तो लंच क्यों रखते हैं साले? अरे 5 स्टार का लंच आता है, किसान तो खाते नहीं, लेकिन जो मीटिंग में बैठे ऑफिसर है उनका हर मीटिंग का खर्च लाख भर करोड़ का हो गया अभी।